हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जवाहर कवि यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग आज बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 कक्षा 6 की वेटिंग लिस्ट के संबंध में। अभी आपका फिलहाल ही 25 मार्च को जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 कक्षा 6 का रिजल्ट घोषित हो चुका है। मेरिट लिस्ट भी बन चुकी है। अब मेरिट लिस्ट तो आ गई है, अब बात करते हैं सर वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी। वेटिंग लिस्ट अगर आप लोग थोड़ा सा एनालिसिस करें लास्ट ईयर को लेकर 2024 को लेकर, तो आपका लास्ट ईयर भी आपका लगभग मार्च में रिजल्ट आ गया था और आप लोगों की वेटिंग लिस्ट अप्रैल के लास्ट तक आई थी। तो अपन लोग इस साल भी ऐसा ही कुछ मान के चलते हैं कि अभी रिजल्ट अपना मार्च में आया, 25 मार्च को आया, तो अपने वेटिंग लिस्ट भी आपकी अप्रैल के लास्ट तक आ जानी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं सर वेटिंग लिस्ट का हमें इंतज़ार करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। एडमिशन आप लोग अपना कक्षा 6 में करवा लीजिए। बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना कि नहीं हम वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार करके बैठे हैं, कहीं एडमिशन नहीं करवा रहे हैं, तो बिल्कुल गलत बात है जी। आप बढ़िया से अपना एडमिशन करवा लीजिए जिस विद्यालय में आप कक्षा 6 में पढ़ना चाहते हैं। अब वेटिंग लिस्ट का क्या होता है कि वेटिंग लिस्ट जो आती है वो किस तरीके से आती है, किन बच्चों का उसमें सिलेक्शन होता है, मैं आपको बता दूं। वेटिंग लिस्ट में वो लोग आते हैं यदि उनकी कैटेगरी का बच्चा, यदि उनकी कैटेगरी का बच्चा जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन नहीं लेता है और सीट खाली रहती है जो उसके जस्ट नीचे मेरिट लिस्ट में होता है, उसी कैटेगरी में अगर वो उस बच्चे के जस्ट नीचे है जो विद्यालय छोड़ रहा है या जो एडमिशन नहीं ले रहा है, उस बच्चे का वेटिंग लिस्ट में नाम आता है। अगर कोई जनरल का बच्चा सीट छोड़ेगा, एडमिशन नहीं लेगा, तो उसके नीचे वाला जनरल में जो भी बच्चा उसकी मेरिट में होगा उसके लिए नवोदय विद्यालय जो भी होंगे आपके वो आपको कॉल करके बुला लेंगे। अगर एससी का कोई बच्चा एडमिशन नहीं लेता तो एससी का बच्चा ही वहाँ पे भर्ती किया जाएगा। तो सीधा सीधा मतलब मेरा कहने का है जिस कैटेगरी की सीट खाली होगी उसी कैटेगरी के बच्चे को कॉल आएगा, उसी बच्चे को वेटिंग लिस्ट में लिया जाएगा, ठीक है ना। अब बात करें सर वेटिंग लिस्ट में कितने परसेंट संभावना है, तो आपको मैं बता दूं वेटिंग लिस्ट में आपके एडमिशन की 10% संभावना है। बहुत कम लोग होते हैं जो जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन नहीं लेते हैं। वो बच्चे कौन होते हैं मैं आपको बता दूं, ऐसे बच्चे जो सैनिक स्कूल में हो गए हैं या किसी अन्य विद्यालय में चले गए हैं, या उनके माता पिता ही नहीं चाहते कि हम बच्चे को जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजें, या जिन्हें सुटेबल नहीं लगता है, ठीक है ना। तो ऐसे बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं जिससे वेटिंग लिस्ट बनाई जाती है और तैयार की जाती है। अभी कोई वेटिंग लिस्ट तैयार नहीं हुई होगी। वेटिंग लिस्ट तैयार होती है कब? एडमिशन के 1 महीने बाद। अभी देखो मार्च में अपना रिजल्ट आ गया है, तो 15 दिन के अंदर आप लोगों को नवोदय विद्यालय में से फ़ोन आएगा, वहाँ आपको जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर देने हैं। फिर इसके बाद वो लोग देखेंगे, जो सबमिट का डॉक्यूमेंट्स नहीं करेंगे या जो बोल देंगे हमें एडमिशन नहीं लेना है, कॉल भी जाता है देखो, तो फिर उसके बाद वो लोग क्या करेंगे, वेटिंग लिस्ट बनाएंगे। तो वेटिंग लिस्ट का आपको क्लियर हो गया कि वेटिंग लिस्ट में कैसे सिलेक्शन होता है और वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी। फाइनली आप समझ गए मेरी बात को। अप्रैल के लास्ट तक आपकी वेटिंग लिस्ट आ जाएगी और उसी बच्चे का सिलेक्शन होता है वेटिंग लिस्ट में जिस कैटेगरी का बच्चा विद्यालय छोड़ के जाता है, उसी कैटेगरी का बच्चा वहाँ पे वेटिंग लिस्ट में शामिल किया जाता है। तो ये तो रही अपनी वेटिंग लिस्ट से संबंधित संपूर्ण जानकारी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो दोस्तों, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें ताकि वेटिंग लिस्ट से संबंधित जानकारी सभी को क्लियर हो सके। बहुत सारे अनसेलेक्ट बच्चे होते हैं जो सेलेक्ट नहीं होते हैं, वो वेटिंग लिस्ट के इंतज़ार में वो 3 महीने तक बैठे रहते हैं। हमें बिल्कुल नहीं बैठना, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, ठीक है ना। वेटिंग लिस्ट के चक्कर में हमें अपना समय ख़राब नहीं करना है। पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, बढ़िया एडमिशन ले लो जिस विद्यालय में आप पढ़ना चाहते हो। और एक बात और बता दूं आप लोगों के लिए, ऐसे बच्चे जिनका जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन नहीं हुआ है प्रवेश परीक्षा में, आप लोग बिल्कुल न घबराएं। मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों का जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 कक्षा 6 में सिलेक्शन नहीं हुआ, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, ना टेंशन लेने की ज़रूरत है। देखिए, आप गांव के विद्यालय में पढ़ के भी IAS IPS बन सकते हैं और नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा भी चपरासी नहीं बन पाता है।
अगर आप मन से घर में भी अपने गांव के विद्यालय में मन से और मेहनत से पढ़ाई करोगे तब भी आपको अपनी मंजिल 100% मिलेगी। बस आपको मन से पढ़ना है। जैसे आपने सोचा कि जवाहर नवोदय विद्यालय में जाके अच्छे से पढ़ेंगे हम, तो वैसे घर में पढ़ो आप। अब वो तो किस्मत की बात है। देखो बेटा, इतना बड़ा जिला होता है ना, 10 से 15 हज़ार फॉर्म भरे जाते हैं जिसमें 80 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो अब वो तो किस्मत का काम है। देखो, आपने तैयारी की मेहनत की, वो आपकी तैयारी आपके जीवन में है। ऐसा नहीं है कि वो आपको उसमें फ़ायदा नहीं है। आपकी जो मैथ है, रीजनिंग है, आपका दिमाग चलने लगा और दिमाग भी आपका तेज हो गया। आपने जवाहर नवोदय की विद्यालय की तैयारी करने से आपका दिमाग तेज हो गया। आप इस बात को क्लियर माने। अब आपको, और मैथ है जो आपकी स्ट्रॉन्ग हो गई, अब आपको केवल इंग्लिश पे ध्यान देना है। मैथ तो अब नॉर्मली आप पढ़ते जाओगे, आपको क्लियर होती जाएगी। ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल टेंशन की ज़रूरत नहीं है, ना आपको ऐसा सोचना कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हम अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। बिल्कुल नहीं। जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने से केवल IAS IPS नहीं बनते बेटा, ना अच्छे डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। आप अपने गांव के विद्यालय में पढ़ के भी अच्छी पोस्ट पे जा सकते हैं। और वो तो 12th तक वहाँ पे है, आपको जो भी सुविधाएं हैं। इसके बाद तो आपको अपने से पढ़ना ही है। ठीक है ना। तो इसलिए बढ़िया 12th तक अपने गांव में, अपने शहर में, जहाँ भी हो आप, वहाँ जो भी अच्छे स्कूल हो उनमें आप लोग एडमिशन लो और अच्छे से पढ़ाई करो। वो अपने जीवन को मतलब नवोदय वालों से अच्छा बना के दिखा दो। नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों से अच्छा बन के दिखा दो। एक दिन आप जे कहो मंच से खड़े होके कि देखो, मेरा जवाहर नवोदय विद्यालय में भले सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन मैं आज उनसे कम नहीं हूँ। आपको ये चीज़ करके दिखाना है। ठीक है ना। तो बढ़िया मन लगा के पढ़ाई करना, और जवाहर नवोदय में पढ़ने वाले बच्चों से भी आगे निकल के दिखाना है। ठीक है ना। तो अपन लोग अपनी जो बात थी वो समाप्त करते हैं। और आपको वीडियो सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद।